नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस आयोग ने प्रीलिम्स 2024 के रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा हेरफेर करी है। ऐसे स्टूडेंट जिनके जीएस में 72 क्वेश्चन सही है वो एग्जाम में पास हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनके जीएस में 82, 83, 84 क्वेश्चन सही हैं वो एग्जाम में फेल है। और आप ये बात भी जानते हो कि आयोग ने इसके लिए ना ही कोई जवाब दिया है, ना ही मॉडिफाई की दी है, ना ही कट ऑफ बताई है, ना ही इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि इस मुद्दे पे क्या न्यू अपडेट आई है, आयोग क्या कर रहा है और स्टूडेंट्स ने क्या एक्शन लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक वायरल न्यूज के बारे में, जो कि ये न्यूज है अमर उजाला की। और इस न्यूज में साफ साफ बोला गया है कि 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं पर विवाद, घिरा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अभ्यर्थियों का दावा 76% सही होने वाला पास और 82 से लेकर 84 सही करने वाला विद्यार्थी फेल। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 2013 से लेकर 2024 तक 12 पीसीएस के एग्जाम हुए हैं, जिसमें से 7 पर विवाद हुआ है। तो आप इस चीज को समझो कि आयोग किस तरह का काम कर रहा है, समझ से दूर की बात है भाई, किस तरह से काम आयोग कर रहा है। और 2024 के बारे में तो हम जानते हैं कि किस तरह से कैसे तैसे एग्जाम लिया गया, एग्जाम लेने के बाद किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया गया, जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन गलत दिए गए, और उसके बाद भी हमें जो रिजल्ट दिया गया है वो रिजल्ट बिल्कुल भी साफ नहीं है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को पास किया गया है। ऐसा लग रहा है कि 10 पर्चियां फेंकी गई और उनमें से एक पर्ची को उठाया और स्टूडेंट को पास कर दो। बिल्कुल इस तरह का रिजल्ट लग रहा है कि पर्चियां खेली गई हैं कि भाई लक वाली बात है, जिसकी पर्ची आ गई उसको पास करो और जिसकी पर्ची नहीं आई उसको फेल कर दो। और मुझे कल ही कुछ स्टूडेंट्स ने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें एक टीचर बोल रहे थे कि आयोग कभी भी केस नहीं हारा है। तो शायद हो सकता है कि उन टीचर को कोई कंफ्यूजन हो या फिर उन्हें इस बारे में ना पता हो, और इस बात को सुनकर बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। बट इस बात को समझो, डिमोटिवेट होने की जरूरत है नहीं। 2014 में भी केस हुआ और आयोग इस केस को हार गया। 2016 में भी हमने केस किया था और 2016 में भी आयोग केस को हारा था। तो ऐसी बात नहीं है, आयोग बहुत बार हारा है, और अगर हमारी डिमांड सही है तो आयोग को और सरकार को सुननी पड़ेगी। और आप यहां पर भी पढ़ सकते हो कि पीसीएस 2017 में आयोग पर हुआ था मुकदमा और आयोग इस मुकदमे को भी हार गया था। तो ऐसी बात नहीं है, आयोग बहुत सारे केसेस हारा है, बट वो बात अलग है कि आयोग ने कभी एक्शन लिया है, कभी एक्शन नहीं लिया है। मुकदमा हारने के बाद भी आयोग ने जो आयोग को डायरेक्शन दी गई है उस पर काम नहीं किया है। और इस न्यूज में यह भी बोला गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रशांत पांडे जो कि एक छात्र नेता हैं, उन्होंने सीएम योगी जी को लेटर लिख के ये चीज बताई है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 12 प्रश्नों पर छात्रों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, पर उसके बाद भी जो आयोग ने रिजल्ट दिया है वो विदाउट मॉडिफाई की दिया है और रिजल्ट को इसी तरह से घोषित कर दिया है। और इस लेटर में सीएम योगी जी से यह भी रिक्वेस्ट करी गई है कि 150 में से 1 दर्जन प्रश्न गलत करने वाले जो एग्जामिनर हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने आयोग को लेटर लिखा है, मेल करा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लेटर लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट करी है आयोग से कि आप हमें मॉडिफाई की रिलीज करें, कट ऑफ बताएं और हमारी जो मार्कशीट है वो रिलीज करें। तो आप ये देख सकते हैं, एक स्टूडेंट ने ये लेटर भेजा था, जो कि ये लेटर है 3 मार्च का। तो 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को भी स्टूडेंट्स ने लेटर भेजे हैं, आयोग ने उन पर स्टैंप मार के दी है। तो देखते हैं अभी आयोग क्या एक्शन लेता है। मुझे लगता है कि पहले हमें आयोग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर इन लेटर के रिप्लाई में आयोग हमें मॉडिफाई की कट ऑफ बता देता है तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं करता है आयोग, तो हमारा दूसरा एक्शन होना चाहिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। हमें एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहिए, और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद भी अगर आयोग हमें मॉडिफाई की रिलीज नहीं करता है तो फिर हमें हाई कोर्ट तक या फिर कोर्ट केस करना चाहिए। कोर्ट केस को मैं लास्ट एक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है कोर्टों का हाल क्या होता है। हो सकता है कि ये भर्ती सालों, 2 साल, 3 साल तक फंस जाए। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं अभी कि हम आयोग को थोड़ा सा टाइम दें और फिर हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर हमें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि बीपीएससी का जो एग्जाम है 2024 का, अब वो कोर्ट में ही फंसा हुआ है। और इस लेटर में स्टूडेंट ने आयोग को बताया है कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है एग्जाम में और उसके बावजूद भी मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया, और 28 फरवरी को जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा रोल नंबर शामिल नहीं किया गया है। उसने ये बात भी स्पष्ट करी है इस लेटर में, यह है कि अयोग्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया रिजल्ट में कि भाई अगर मैं फेल हुआ, अगर मैं अयोग्य हुआ तो उसका कोई स्पष्टीकरण तो दो, उसका कोई कट ऑफ तो दो, उसकी कोई मॉडिफाई की तो दो, ताकि हम चेक कर पाए। और यही हम डिमांड कर रहे हैं स्टार्टिंग से। और तो इस लेटर में और क्या बात करी गई है, स्टूडेंट ने ये बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ प्रश्नों को हटा दिया गया या उत्तर बदल दिए गए, जिसके कारण कई स्टूडेंट के अंक या तो 10 बढ़ गए हैं या फिर कम हो गए। आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि हटाए गए प्रश्नों का अभ्यर्थियों के अंकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही बात है, कुछ पता ही नहीं है ना, कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं, और डिलीट अगर हुए हैं तो
हमारे मार्क्स पर, स्टूडेंट के मार्क्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है और उन्होंने किस तरह से मार्क्स दिए हैं या फिर किस तरह से मार्क्स घटाए, कुछ नहीं पता, सब चीज अंधेरे में ही चल रही है। इस लेटर में आगे बोला गया है कि विदाउट मॉडिफाई की रिजल्ट को दे देना या रिजल्ट आउट कर देना इलीगल है। साथ में यह भी बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक और कट ऑफ को नहीं प्रकाशित करना आरटीआई अधिनियम 2025 का उल्लंघन है। 28 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी आरटीआई का उल्लंघन किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक व कट ऑफ अंतिम परीक्षा के बाद ही प्रकाशित किए जाएंगे, ये बात नोटिफिकेशन में आयोग ने पहले ही लिख दी है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये नोटिफिकेशन आया था जब रिजल्ट आया था, ठीक है। तो रिजल्ट के साथ ये थोड़ी सी बातें आयोग ने बताई थी जिसमें, और यहां पर आयोग ने पहले ही लिख दिया कि कट ऑफ या फिर मॉडिफाई की आपको अंतिम चयन के परिणाम घोषित होने के बाद इनकी वेबसाइट पर ही मिलेंगे। अगर आप आरटीआई लगाते हो या कुछ भी लगाओगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वाह आयोग वाह। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स ने अपने लेटर भेजे, जैसे ये आप लेटर देख सकते हो, ये 3 मार्च का लेटर है और यहाँ पर यूपीपीसीएस आयोग का स्टैंप है, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि आरओ की जो एग्जाम डेट है और यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 की उत्तर कुंजी को आयोग जो है वो रिलीज करे। तो ये सारी अपडेट इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम पर या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यूपीपीसीएस सीसैट के बैचेस हैं। अगर आपको सीसैट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रीलिम्स हमेशा सीसैट की वजह से रुकता है, तो यूपीएससी के लिए आप मेरा सीसैट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट बैच है जिसमें आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू आए वो भी सारे सॉल्व करवाए जाएंगे।